रहीम। मैं उस्मान कासिम, मेहरनुसा वेलफेयर फाउंडेशन से सीईओ बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सलाला चेक पोस्ट पर किस तरह पाक आर्मी के ऑलमोस्ट 26 जवान अमेरिकन नेटो फोर्स के थ्रू शहीद हुए। आज हम देखेंगे कि जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बन गया उसकी कबीना में किस तरीके से 12 भारतीय लोग उसके बड़े बड़े अहम ओहदों पर फाइज हैं। और हम ये भी देखेंगे जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे भारत के साथ जाके मिलता है। जी, सलाला चेक पोस्ट महमूद एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़या है। 26 नवंबर 2011 की सुबह 2 बजे अफ़गानिस्तान की तरफ से नेटो फोर्सेस के 2 अपाची हेलीकॉप्टर सलाला चेक पोस्ट पर पहुंचे और पाकिस्तान की फ़ौजी बेरकस पर हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी फ़ौजी के A-130 गनशिप और 2 F-15 ईगल फाइटर्स जेट्स को दे रहे थे। पाकिस्तानी जवानों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमला अचानक और शदीद था। चुनांचे पाक फौज के 26 जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर और कैप्टन लेवल के 2 अफसर भी शामिल थे। ये वाक़या खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त था। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और नेटो फोर्स की सप्लाई भी बंद कर दी। जनरल लॉर्ड ऑस्टिन इस वक्त सेटकॉम के कमांडर थे। ये सेटकॉम की तारीख के पहले स्याफाम कमांडर थे। ये वाक़या इनकी कमांड में हुआ था। ये दिसंबर 2011 में तरक्की पाकर अमेरिकी फ़ौज के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनका कहना था फायरिंग का आगाज़ पाकिस्तानी फ़ौजियों की तरफ से हुआ था। इनका ये मौक़िफ़ गलत था, लेकिन ताकत क्योंकि अपनी गलती को गलती नहीं माना करती, चुनांचा इनका मौक़िफ़ हर जगह सुना और माना जा रहा था। इमरान खान उस वक़्त अपोजिशन में थे। लाहौर में इनका ताज़ा जलसा कामयाब भी हुआ था। ये अपने टाइगर्स के साथ पेशावर गए और नेटो सप्लाई रुकवाने के लिए सड़क पर धरना दे दिया। जनरल लॉर्ड ऑस्टिन को यह हरकत भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने अमेरिका में मौजूद इमरान खान के दोस्तों से शिकवा किया था। बहरहाल सलाला चेक पोस्ट के वाक़े की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीखी सर्द महरी का शिकार हुए। हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त की ये वज़ीर ख़ारजा थी। उन्होंने 3 जुलाई 2012 को पाकिस्तान से ढीली ढाली माज़रत कर ली, लेकिन असल ज़िम्मेदार जनरल लॉर्ड ऑस्टिन ने आज तक माज़रत की और ना ही किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार किया। ये लॉर्ड ऑस्टिन अब अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के वज़ीर दफ़ा हैं। चुनांचा आप आज बड़ी आसानी से मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका के दफ़ाई ताल्लुकात का अंदाज़ा कर सकते हैं। सलाला चेक पोस्ट पाक अमेरिका ताल्लुकात की खराबी का पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले 2 खौफनाक वाक़यात हो चुके थे। आपको रेमंड डेविस का वाक़या याद होगा। ये वाक़या 27 जनवरी 2011 को पेश आया था। अमेरिकी जासूस और हिटमैन ने लाहौर में 2 नौजवानों को गोली मार दी। गिरफ्तारी हुई और यह वाक़या बैनुल अक़वामी हो गया।
अवारी हैंड्स इस वक्त सदर ओबामा की डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर थी। ये CIA की तारीख की पहली डिप्टी डायरेक्टर भी रही। ये सारा इशू एवरल के सामने परवान चढ़ा और ये इस वक्त इसका बराह रास्त हिस्सा रही। ये खतून अब जो बाइडन की काबीना में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर होगी। ये अमेरिका में अहम तरीन पोजीशन है। और जो बाइडन कौन है? ये सदर ओबामा के दोनों अदवार में अमेरिका के नायब सदर थे। दूसरा वाकया एबटाबाद ऑपरेशन था। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया। सदर ओबामा ने अपने साथियों समेत व्हाइट हाउस के ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन लाइव देखा था। ऑपरेशन के तमाम इंतजाम एंथोनी बेलिंग्स ने किए थे। ये इस वक्त ऑपरेशन रूम में था। ये बादशाह सदर ओबामा का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा। ये बेलिंग्स अब जो बाइडन का वजीर खारजा होगा। बेलिंग्स ओबामा दौर में शकील अफरीदी के हसूल के लिए कोशिश भी करता रहा और आसिफ अली जरदारी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ मेमो स्कैंडल में भी इनके सामने बना था। यह हुसैन हक्कानी के साथ राब्ते में भी था। हुसैन हक्कानी इस वक्त पाकिस्तान से मफरूर हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तकरीरें करते हैं, जो बाइडन के आगे पीछे फिरते रहते हैं। ये किरदार सिर्फ यहाँ तक महदूद होते तो शायद गुजारा हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से जो बाइडन की नायब सदर कमला हैरिस होंगी और इनकी वालदा श्यामला गोपालन भारतीय सफारतकार PV गोपालन की साहबजादी थी। और कमला हैरिस का झुकाव भारत की तरफ है, यह हकीकत पूरी दुनिया जानती है। आप एक और हकीकत भी देखें। तारीख में पहली बार 12 भारतीय नसाज शख्सियात अमेरिकी सदर जो बाइडन की सरकारी टीम में शामिल हो रहे हैं। नीरा टेंडन व्हाइट हाउस की मैनेजमेंट और बजट की डायरेक्टर होंगी। डॉक्टर वोवोक मोर थी सर्जन जनरल और वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल और ईशा शाह व्हाइट हाउस की डिजिटल ऑफिसर और गौतम रघुवान सदर के दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टर। भारत रोमा मूर्ति डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। विनय रेड्डी सदर का स्पीच राइटर। तरन छा बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का सीनियर डायरेक्टर। सोमोना गोहा जनूबी एशिया की सीनियर डायरेक्टर। सबरीना सिंह डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी और वेदनाथ पटेल असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी और शांति कलाथल ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत की कोऑर्डिनेटर होंगी। ये 12 अहम तरीन ओहदेदार भारत में पैदा हुए थे। ये अमलन भारतीय हैं और भारत इन सब के साथ साथ 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का आर्जी मेंबर भी बन चुका है। चुनाचा मुस्तकबिल का सारा नक्शा हमारे सामने पड़ा है। आप सूरत हाल की नज़ाकत मलाखित कीजिए। सदर ओबामा की पाकिस्तान मुखालिफ इंतज़ामिया जो बाइडन के साथ इक़्तिदार में वापस आ रही है। वज़ारत दफ़ा का कलमदान जनरल लॉयड ऑस्टिन संभाल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी बेलिंग्स होंगे। CIA समेत पूरे मुल्क की इंटेलिजेंस एवरल हैंड्स के पास होगी। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस होंगी और 12 भारतीय शहरी व्हाइट हाउस के आला ओहदों पे बैठे होंगे।
भारत इसके साथ सलामती कौंसिल का मेंबर भी है और हम FATF के ग्रे लिस्ट में भी हैं। हमारी अगली समाअत फरवरी 2021 में होगी। भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज भी हो चुका है। ये बलूचिस्तान में गड़बड़ भी कर रहा है। यह हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का नाम लेकर हमें पूरी दुनिया में बदनाम भी कर रहा है। हमारी मुशरत का हाल भी पूरी दुनिया के सामने है और हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात भी ढके छुपे नहीं हैं और ऊपर से जो बाइडन अमेरिकी सदर होंगे और ये वो साहब हैं जिन्होंने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं लेने दी थी। अच्छा, हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे सारी दुनिया जानती है, सिर्फ हमें मालूम नहीं है। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है। हमें इस वक्त सर जोड़कर मुस्तकबिल के खतरात से निपटने की मजबूत मनसूबाबंदी करनी चाहिए। हमें अमेरिका की नई इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात के नए दरवाजे खोलने का बंदोबस्त करना चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं? पूरी हुकूमत PDM से निपटने में मसरूफ़ है और PDM हुकूमत को सड़कों पर घसीट रही है। वज़ीर आज़म ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस में इतने मसरूफ़ हैं कि इनके पास पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए वक्त ही नहीं। मियां नवाज शरीफ के सऊदी अरब शिफ्ट होने के खतरात नज़र आ रहे हैं। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। भारत की यलगार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में हुकूमत भी बदल रही है। अरब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल भारत के ताल्लुकात ढकी छुपी बात नहीं है। तहरीके लब्बैक अगले माह से फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। ये लोग धरना देंगे और हुकूमत ने दबाव में आकर फ्रेंच सफ़ीर को निकाल दिया तो पूरी यूरोपीय यूनियन फ्रांस के साथ खड़ी हो जाएगी और भारत इसे हर फॉर्म पर इस्तेमाल करेगा। और मईशत का जनाजा पहले निकल चुका है। PDM फौज पर गोलाबारी कर रही है, जबकि हुकूमत ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन को ललकारने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ये रोज़ आस्तीन चढ़ाकर अपोजिशन का मुंह चढ़ाते रहते हैं, लिहाजा अब फिर मुस्तकबिल का अंदाज़ा कर लीजिए। हम सहरा के ऐन दरमियान खड़े हैं और खड़े होकर एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं। क्या आपको अब भी ये अंदाज़ा नहीं हो रहा हमें कैसे दुश्मन और किसी मुखालिफ की ज़रूरत नहीं रही? हम खुद अपने लिए काफ़ी हैं। नफ्सियात की एक खौफनाक बीमारी है जिसमें इंसान शीशे से अपना जिस्म खुरचना शुरू कर देता है और डॉक्टर ऐसे मरीज़ को कमरे के दरमियान बांध कर रखते हैं। मुझे बाद वक़्त महसूस होता है हम मन हैसुल कौम इस बीमारी का शिकार है और हम खुद अपने आप को खुरचते चले जा रहे हैं। चुनाचा अब किसी दुश्मन को हमें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। हम खुद बर्बाद होते ही फना हो जाएंगे। ताहम मैं कभी कभी ये सोचता हूँ हम हमाकत के समुंदर में मज़ीद कितना डूबना चाहते हैं। पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है। हम और क्या चाहते हैं? क्या हम दुनिया में इबरत का रिसर्च पेपर बनना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के लोग हमारी मिसाल देकर अपनी नस्लों को बता सकें कि एक थी एटमी कौम जो आपस में लड़ लड़ कर ख़त्म हो गई? अगर हमारा मकसद ये है तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। हम माशाल्लाह अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस एक चंगारी की कमी है और बात ख़त्म। जी, ये आज का कलम था। हमारे बहुत ही मशहूर कॉलमनिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। उन्होंने बहुत ही प्यारा जो सा तस्वीर खींची है और इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। हम बहैसियत कौम हमें एक होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर मिलजुल कर बैठ कर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल मेहनूस वेलफेयर फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का अल्लाह हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।